क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं उन सभी को दिल से शौर्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज से 208 साल पहले यानी 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव यानी महाराष्ट्र की धरती पर लगभग 65 किलोमीटर पैदल चलकर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। आपको बता दें साथियों कि उस खूनी संघर्ष में 500 महार 28,000 पेशवाओं पर भारी पड़ गए और वो ऐतिहासिक जीत जिसे आज हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें साथियों कि ये बहुजनों की सबसे बड़ी जीत थी और मनवाद पर सबसे बड़ी विजय थी। ये सबसे बड़ी बात है साथियों। आपको बता दें साथियों कि बोधिसत्व संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न, दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ पहला जो दौरा था 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के लिए किया था। उस ऐतिहासिक जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचकर तमाम योद्धाओं को उन्होंने सलामी दिया और तब से और खास बन गया ये शौर्य दिवस। तब से बहुजन समाज शौर्य दिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाता है और साथियों, हर साल लगभग 50 लाख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले तमाम बहुजन समाज के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ये ऐतिहासिक जगह जिसे कभी गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं करती है। पता है क्यों साथियों? क्योंकि ये मनुवादियों पर विजय थी, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर विजय थी जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों के गले में मटका डाल दिया था, कमर में झाड़ू डाल दिया था। हम जमीन पर थूक नहीं सकते थे, थूकने की आज़ादी भी नहीं थी। हम थूकते थे तो मटके में थूकते थे, गले में मिट्टी का मटका लटकाया जाता था, कमर में झाड़ू होता था। हम जमीन पर चलते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी ज़मीन जो है अपवित्र हो जा रही है, इसलिए हमारे पीछे कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। लेकिन साथियों, क्या वास्तव में हम गुलाम थे? इस बात का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि साथियों, सदियों से इस धरातल पर यानी भारत पर मूल निवासियों का राज था। ये धरोहर हमारी धरोहर है, ये मूल निवासियों का देश है और इसीलिए इस देश से यदि कोई प्यार करता है तो मूल निवासी यानी बहुजन समाज के लोग ही प्यार करते हैं। इस देश की फिक्र किसको होती है? बहुजन समाज के लोगों को होती है। उस समय कुछ आर्य आए और आर्य आने के बाद 33 करोड़ देवी देवताओं का महाजाल बिछाया। उसके बाद किस तरह से आडंबर पाखंड से हमारे बहुजन समाज के लोगों को इन्होंने गुमराह किया। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग अंधविश्वास में ढकेलते गए। फिर मनु पैदा हुआ, मनु ने मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में तमाम जितने भी बहुजन समाज के लोग थे उनको जातियों में बांट दिया। अपनी सेवा कराने के लिए ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन आर्यों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया और उनका कहने का मतलब यही था कि ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण देव समान है और ब्राह्मण की तीनों वर्णों को पूजा करनी चाहिए। अब साथियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों जो थे इनकी सेवा करते थे। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने जो मूल निवासी थे उन मूल निवासियों को अछूत कहकर, दलित कहकर काफ़ी उन पर जुर्म ढहा। साथियों, उसके बाद यही जुर्म लगातार बढ़ता गया। जब हद हो गई, ज़्यादा शोषण होने लगे, तो फिर महारों ने अब संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर इन मनुवादियों को हमें पराजित करना, इनको मारकर भगाना है। आपको बता दें साथियों कि वही संकल्प जिस वक्त सब लोग 9 वर्ष की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त 500 महार इकट्ठा होकर अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और उस रात यानी 31 दिसंबर
1817 की रात को वो लोग निकल पड़े। चलते चलते जब भीमा कोरेगांव पहुँचे तो वहाँ पर 28,000 पेशवाओं से उनका मुकाबला हुआ और उन 28,000 पेशवाओं को मारकर पछाड़ दिया। और उसके बाद एक ऐतिहासिक जीत जिसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर विजय स्तंभ जो है भीमा कोरेगांव में मौजूद है। और देख सकते हैं साथियों कि लाखों की भीड़ यहाँ पर कैसी जमा होती है। किस तरह से 208वां वार्षिकोत्सव शौर्य दिवस का हम मना रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि जगह नहीं है, लोग चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये अभी रात का नज़ारा है और सोचिए आज यानी 1 जनवरी 2026 को कितनी भारी संख्या हो सकती है। ये साथियों उन मनुवादियों के लिए एक मिसाल के तौर पर उदाहरण है जो ये मनुवादी छटकते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम फिर से राज्य वापस कर लेंगे, इनको गुलाम बना लेंगे। तो उस समय तो सिर्फ 500 महार थे, लेकिन देख लो उसी भीमा कोरेगांव में इस वक्त 50 लाख लोग मौजूद हैं। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लो मनुवादियों कि जब 500 महार 28,000 पेशवाओं की बैंड बजा दिए तो ये 50 लाख बहुजन समाज के लोग जिस दिन अपने पर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि एक बहुजन शेर ने जब कलम उठाई तो उसने इतिहास लिख दिया। 500 महारों ने जब हाथों में तलवार उठाई तो उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो फिर अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हो कि जब 50 लाख ये मूल निवासी, ये बहुजन समाज के लोग अपने पर आए तो तुम्हारी क्या दशा होगी, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि मुट्ठी भर मनुवादी जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लो मनुवादियों, यह वही बहुजन समाज या वही 500 महार समाज के ये बहुजन समाज के लोग हैं जिस दिन उनको लग गया कि संविधान खतरे में है, जिस दिन लग गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हो, तो उस दिन अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो तुम भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लेना। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत है, भारत को भारत ही रहने दो। भारत को बांटने की कोशिश मत करो। भारत को जातियों में तुम्हारे मनु ने बांट दिया, अब उसको दोहराने की कोशिश मत करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारा गूंजने दो, सभी धर्मों को जीने दो, सभी जातियों को जीने दो, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, हम सब उस भारत माँ के बेटे हैं। हमारा सबसे पहला दायित्व है कि उस भारत माँ की रक्षा करना, उस भारत माँ के लिए अपनी जान समर्पित कर देना। लेकिन उसी भारत माँ के लाल को किस तरह से ये मनुवादी कुछ पिल्ले हैं जो लगातार वार करते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो साथियों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हद हो गई है। लगातार जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये संविधान को जो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल के लोगों ने तलवारें बांटी। तलवारें बांटी साथियों, आखिर तलवारें क्यों बांटने की जरूरत पड़ गई इनको? कहाँ से इनको लगता है कि इनके हिंदू खतरे में हैं? हिंदू हैं कौन? सबसे पहले तो ये बताएं, ये सब क्या वास्तव में हिंदू जो हैं सवर्ण समाज के ही लोग हैं? जो मनु ने हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटा, 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जो मनुस्मृति में उसने बांटा, तो क्या और जितने लोग हैं हिंदू नहीं हैं? ये सिर्फ सवर्ण समाज के ही लोग हिंदू हैं। तो हिंदू के नाम पर ये गुंडागर्दी करने वाले
इनकी संख्या कितनी है? क्या ये तलवार जो अपने घरों में बांट रहे हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तलवार लेकर क्या करना चाहते हैं? मतलब हत्या करना चाहते हैं। किसकी हत्या करना चाहते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। बहाना है कि बांग्लादेश के मुसलमानों को हमें मारना है। तो आप ही बताइए कि बांग्लादेश के मुसलमान कितनी भारी संख्या में है यहाँ पर, और कौन बांग्लादेश के मुसलमान हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं? ये पिंकी चौधरी जो इनका अध्यक्ष था हिंदू रक्षा दल का, जिसने पिछले साल भारत के ही मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को जो झुग्गियों में रहते थे, उनको बांग्लादेशी मुसलमान कहकर हल्ला बोल दिया था और उन पर लाठियां बरसाई थी। अब यही करेगा कि उनको लाठी की जगह तलवारों से मारेगा। तो आप सोचिए साथियों कि जिस देश में सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आज़ादी है, उसी धर्म में किस तरह से ये कथित हिंदू रक्षा के ये लोग लगातार अन्य धर्मों के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपने देखा कि क्रिसमस डे पर किस तरह से ईसाइयों को इन लोगों ने मारा पीटा। बर्थडे पार्टी में जाकर घुस घुस कर ये लोग मार पीट रहे थे। मॉल में घुसकर ईसाइयों पर इन लोगों ने हल्ला बोला, उनको पीटा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की अशांति बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है इन मनवादी पिल्लों द्वारा। लेकिन इनको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम कितना बुरा होगा, और अंजाम बुरा हो रहा है साथियों। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश आज भारत पर हावी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्या की जा रही है। इसके बावजूद साथियों इन लोगों को समझ नहीं है कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो विदेशी जो ताकतें हैं कितनी मजबूत बन रही हैं, उनको मौका मिल रहा है हम पर वार करने का। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा है, इसको बुलंद रहने दो। और मेरा प्रयास है कि मिलजुल कर रहो। इस तरह से खूनी संघर्ष के बारे में मत सोचो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कलम की ताकत दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, संविधान में वो पावर दी है, संविधान की पावर को तो सबसे पहले बीजेपी एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। लगातार संविधान की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, बाकी अन्य धर्मों का तिरस्कार किया जा रहा है। इसी भाजपा सरकार में आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से एक जाति एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की जा रही है, बाकी अन्य धर्मों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। तो ऐसा मजबूर मत करो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सिखाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अनुशासन दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में वो अधिकार दिया है, और जिस तरह से उन्होंने संविधान में कानून बनाकर हमें सौंपा है और हम कानून का पालन कर रहे हैं, हम संविधान को अपनी आत्मा के रूप में समझते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और हम कुछ बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। संविधान को कुचलने का लगातार प्रयास करने वाले मनुवादियों, तुम्हें तो न देश की फिक्र है, न ही संविधान की फिक्र है, न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फिक्र है। और यदि मनुवादी महिलाओं की मैं बात करूं, तो जो मनुवादी महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देती हैं, उनको इतिहास समझने की ज़रूरत है, अपना इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है कि उसी मनुस्मृति में मनु ने नारियों को क्या स्थान दिया था। नारियों को अपना स्तन तक ढकने की आज़ादी नहीं थी। नारियां चूल्हे तक, घरों तक सीमित होती थी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में उन महिलाओं को अधिकार नहीं दिए होते तो शायद आज महिलाएं इतने लेवल तक नहीं पहुंची होती। तो आज महिलाएं डीएम, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, हर एक क्षेत्रों में यदि आगे बढ़ रही हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो सारे अधिकार दे दिए, चाहे दलित समाज के लोग हों, शोषित समाज के लोग हों, महिलाएं हों, हर लोगों को बराबर का अधिकार दिए। और यही जो चीज़ है मनुवादियों को हजम नहीं हो रही है। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा हूँ, जो ये संविधान निर्माता BN राव की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि अगर संविधान निर्माता BN राव थे तो फिर भाई संविधान से तुम्हें दिक्कत क्या है? इसका मतलब ये है कि BN राव ने यदि संविधान लिखा, वही BN राव जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चपरासी हुआ करता था,
उसी को ये संविधान निर्माता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताओ कि संविधान निर्माता यदि तुम्हारे BN राव थे तो फिर संविधान से तुम्हें प्यार होना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान में जो भी वो सारी व्यवस्था है, जो भी अधिकार दलितों को सभी को दिए गए हैं, आरक्षण दिए गए हैं, तो उनका कद्र करना चाहिए। तो एक तरफ तो ये कहते हो कि संविधान निर्माता BN राव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान को गलत भी बताते हो। संविधान में जो आरक्षण है उसको गलत बताते हो, संविधान में जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया उसको गलत बताते हो। तो देखिए साथियों, ये खुद अपने आप में कैसे फंस रहा है। ये बताते हैं कि संविधान निर्माता BN राव थे, लेकिन वही संविधान का ये विरोध भी करते हैं। तो यदि तुम्हारे बाप ने संविधान लिखा है, मानते हो कि संविधान BN राव ने लिखा है, तो फिर संविधान का विरोध क्यों करते हो भाई? आरक्षण से क्यों दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें तो संविधान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नहीं, जलन तुम्हें संविधान से भी है, जलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी है। और तुम संविधान से भी नफरत करते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी नफरत करते हो। इसीलिए संविधान को नहीं, मनुस्मृति को मानते हो। और मनुस्मृति जब जलाई गई, मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर जितने तमाम लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाए, उन पर तुम लोगों ने आपत्ति जताई। और मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर कुछ मनुवादियों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाने की भी कोशिश की गई। तो एक तरफ तुम्हें लगता है कि संविधान निर्माता BN राव थे, तो दूसरी तरफ संविधान से भी तुम्हें नफरत भी है। और वही तुम अपने निजी संविधान मनुस्मृति को किस तरह से प्राथमिकता देते हो, ये तो मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर ही समझ में आ गया। तो तुम्हें मुबारक हो मनुस्मृति, और अपने घर में रखो और उसी को चलाओ। लेकिन हमें तो संविधान प्यारा है, हमें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्यारे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें स्वतंत्रता दी है, संविधान ने हमें आज़ादी दी है। न संविधान मिटेगा और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिटाने की तो दूर की बात है, तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के बारे में सोचना मत। तो सभी मनुवादियों से मेरी तरफ से शौर्य दिवस पर यही अपील है कि भाई आराम से रहो और मजबूर मत करो, नहीं तो भीमा कोरेगांव वाले फिर से अपने आप पर आ गए तो इतिहास दोहरा देंगे। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।